हाँ ये नजर आएगी मेगा स्क्रीन पर। ये देखिए ग्रामीण पैनल की सबसे घातक टीम लगान कल खेली थी मैदान में। ये बैनर आता हुआ हमारे सभी खिलाड़ी के नाम यहाँ पे आप देख सकते। दीपक मेगा स्क्रीन पर, ये देखिए यही खिलाड़ी थे मेगा स्क्रीन पर जो नजर आ रहे। ये चंदन भाई को दिखाया जा रहा है, चंदन भाई नहीं खेले थे। ये देखिए दीपक है, निशांत है, निक्की है, पाटिल है, ऋषि है और देखा जाए तो दुर्गेश, रॉबिन, राज, वीनू, दीक्षित, सूरज, दुर्गेश, ये सभी देखिए। वीनू देखिए लाखा है, लाखा जो है वो वीनू है। ये हमारा सबसे खतरनाक टीम थी लेकिन हार गई। ये संघर्ष मुरबे के डगआउट्स में कॅमेरा आता हुआ आपण बघू शकता। तर हार्दिक आहे, विशाल आहे, तेजसला अगदी बक्षीस लागलेला आहे अंबिका स्टार कडून। मॅन ऑफ द मॅच घ्या आणि 1000 रुपये कॅश प्राइज जिंका। अगदी त्यांची टीम खुश आहे, अगदी मनासारखं त्यांनी टॉस जिंकला आणि बॅटिंग घेतलेलं आहे। कारण की पहिलं बॅटिंग करणं म्हणजे स्कोरबोर्डचा दबाव नसतो आणि तो स्कोरबोर्डचा दबाव नाही पाहिजे म्हणून त्यांनी मात्र आपण बघू शकतात बॅटिंग निवडली आहे। 12:49 झालेले आहेत आणि बघायला गेलं तर ठीक मॅच सुरू होणार थोड्याच वेळाने। अगदी प्रॅक्टिस देखील करत असताना आपल्याला नवली संघ पाहायला मिळतोय। बघा मुरबा संघ आपल्याला पाहायला मिळतोय सेमीफायनल खेळण्यासाठी तयार आहे। इथे मात्र आपण बघू शकता मुरबेकर जोरदार टाळ्या होऊन जाऊ द्या। ही प्रेक्षक आहे मुरबाची की आपण बघू शकतात आणि ग्राउंड रिकामी करा। नवली संघाच्या प्रेक्षकाला विनंती आहे ग्राउंड रिकामी करा, विनंती असेल सर्वांना। जे एक्स्ट्रा प्रेक्षक मैदानामध्ये डीएनसीसी संघाचं अभिनंदन सेमीफायनल मध्ये प्रवेश केलेला आहे। नेक्स्ट सेमीफायनल इनविजिबल आणि त्यांच्या विरुद्ध डीएनसीसी। अगदी मात्र यावेळेस आपण बघू शकतात गणपती बाप्पाचं घोषणा केली जाते आणि दोन्ही बाजूने आहे घोषणा। कारण की आता गणपती बाप्पा कोणाला पावणार, कोणाच्या बाजूने उभे राहणार बघूया। ते मात्र सर्वांच्या बाजूने आहेत, परंतु जो चांगला खेळ तो मात्र नक्की जिंकेल। ही ग्रँड एंट्री साठी ओपनिंग बॅट्समन तयार आहेत। तेजस तरे आणि विशाल आपल्याला पाहायला मिळतोय ओपनिंग बॅट्समन। यस इथे आपण बघू शकतात संकेत दिलेत ग्रँड एंट्री ओपनिंग बॅट्समन ची। ही क्लास है डीएनसीसी ची, ये बात है डीएनसीसी सबसे अलग, इनकी झलक आप देख सकते। ये है डीएनसीसी की टूर्नामेंट, याद रखी जाएगी। पालघर जिले में बोईसर शहर में सबसे पहली 1 लक्ष्य की टूर्नामेंट किसने उतारी तो ये नाम ऐतिहासिक में लिखा जाएगा, जो कि धनानी नगर क्रिकेट क्लब मान्य श्री चंदन महेंद्र प्रताप सिंह इनके नेतृत्व में ये आप देख सकते कमाल किया है। पूरी इंटायर टीम को, कोर कमेटी को सैल्यूट है। क्या सुपर क्रिकेट नजर आता हुआ, क्या सुपर टूर्नामेंट नजर आती हुई। चला इथे दोन्ही बाजूने टाळ्या नक्की वाजणार। एक बाजूला किनारपट्टीचा संघ संघर्ष ज्या संघाच्या नावामध्ये आहे
तो संघ म्हणजेच संघर्ष मुरबे. आणि दुसऱ्या बाजूला जर विचार केला तर याच नावाने ओळखली जाणारी टीम संघर्ष नवली देखील आपल्याला पाहायला मिळते. म्हणजेच नवली संघ आपण बघू शकता दोन्ही बाजूला संघर्ष करून सर्व संघांनी संघर्ष केले, परंतु यश नवली संघाच्या बाजूने आणि प्रभा संघाच्या बाजूने लागला आणि सेमीफायनल मध्ये आपल्याला पाहायला मिळत आहेत दोन्ही टीम. बॅनर आहेत ते बॅनर त्या कॅमेरा जाणं गरजेचं आहे. तर मुरबा संघाला विनंती आहे, आपण नक्कीच आपल्या संघाच्या सपोर्टसाठी आलेले आहेत, परंतु जे बॅरिकेड्स आहेत त्या बॅरिकेड्सचे त्या साईडून सपोर्ट करा ही विनंती असेल. चला मात्र बॉल चॉईस होत असताना आपण बघू शकतात यावेळेस बॉल चॉईस केला जातोय. दोन्ही टीमला समान समान संधी. सुरुवातीला दोन्ही टीमला मात्र बॉल चॉईस करून दिला जातोय आणि त्यानंतर मॅचला सुरुवात होते. चला नवली टीम थोडा स्पीडअप ठेवा खेळाला. अजूनही मात्र बघायला गेलं तर सेमीफायनल 2 आणि त्यानंतर मेगा फायनल आपल्याला आजच्या रात्रीमधल्या 3 महत्त्वपूर्ण मॅचेस बाकी आहेत. 4 मॅचेस झाल्या, अजूनही 3 बाकी आहेत. पहिली सेमीफायनल आपल्याला पाहायला मिळते. जोरदार टाळ्याच्या गजरमध्ये स्वागत करा. अगदी मात्र आतापर्यंत तंटामुक्त स्पर्धा पार पडलेली आहे, कोणताही विघ्न येऊ नये. पुन्हा एकदा या स्पर्धेमध्ये या 3 मॅच मध्ये आपण आठवण करूया विघ्नहर्तेला. बोला गणपती बाप्पा, जय श्रीराम. अगदी आपण बघू शकतात की सुरुवात झालेली आहे. सेमीफायनल पाहायला मिळते आणि जतीन पाटीलच्या हातामध्ये चेंडू आहे. स्ट्राइकला विशाल. पहिला चेंडू सेमीफायनल शॉर्ट बॉल हलक्या हाताने खेळलाय. एकदा बसेल. कॉम्बॉक्स समोर जी गर्दी आहे त्यांना मी विनंती करेल, कृष्णा भाई इनको जरा बाजू में कीजिए. पहली गेंद सिंगल से शुरुआत, दूसरी गेंद भी सिंगल से शुरुआत. तेजस के लिए जैसे इनाम आया है वैसे इनाम मोहित घरत के द्वारा कौशिक के लिए आता हुआ. अगर कौशिक मैन ऑफ द मैच लेते इस मैच में तो 5 नहीं 10 नहीं 15 नहीं 20,000 का कैश प्राइज दिया जाएगा. इसको देखिए हल्के हाथों से सिंगल निकाला. विशाल की बात की जाए क्वार्टर फिनाले के मुकाबले में जरूर इनको जीवन दान मिला था, उसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर देखा नहीं. तो ये अच्छा बैटल आपको देखने मिलने वाला. एक तरफ यश फाउंडेशन संघर्ष मुरबे, दूसरी तरफ नवली की टीम आपको बीच मैदान के अंदर दिख रही है. चलिए दत्ता जी पाटिल साहब के ओर से डीएनसीसी टीम को 1000 रुपए कैश प्राइज दिए गए. प्लीज आशीष सर आपसे गुजारिश है कि आप कलेक्ट कर लीजिए कॉम्बॉक्स से. इस वक्त ये अच्छा शॉट है. आशीष यादव सर आपसे गुजारिश है दत्ता जी पाटिल सर के माध्यम से जो 1000 रुपए मिल रहे विठल पाटिल, चलिए करेक्शन विठल जी पाटिल सर के माध्यम से मिले, प्लीज आप कलेक्ट कर लीजिए. पूरे डीएनसीसी टीम को हम लोग फिर एक बार शुक्रगुजार है विठल जी पाटिल सर के. विठल जी पाटिल सर के माध्यम से यस ये डॉट बॉल आती हुई अगली गेंद लेकर तैयार. शॉर्ट गेंद हल्के हाथों से खेला है. देख परख के खेलते हुए इस वक्त दोनों बल्लेबाज. शाहरुख भाई वहाँ पे जरा दर्शकों से कहिए पैर जो है वो ग्राउंड के उस तरफ बाउंड्री लाइन के उस तरफ रखिए, ये बिंदी है. वॉलंटियर्स आशीष भाई वॉलंटियर से जरा दरख्वास्त कीजिए दर्शकों को कि ये मैच का आनंद ले लेकिन ग्राउंड के बाहर से ले. रन संख्या की अगर बात की जाए, रन संख्या 5 पर है 1 ओवर की समाप्ति के बाद. अगदी बघायला गेलं तर आजचा दिवस यावेळेस आपल्याला पाहायला मिळतोय. आजची रात्र अगदी महत्त्वाची रात्र. तेजस आणि विशाल पहिल्या ओव्हरमध्ये 5 धावा केलेल्या आहेत. गोलंदाज चेतन आपल्याला पाहायला मिळतोय, चेतन घरत गोलंदाजी मार्कवर. पहली गेंद पर क्लासिकल कवर ड्राइव सुरेश रैना कॉपी बुक स्टाइल में गेंद निकल जाएगी.
ब्रेकिंग 4 रन। वही छिछोरे आपके दरवाजे पर खड़े नजर आ रहे हैं। कोणी फिरणार नाही, कोणी लढणार नाही, आपला सम्राट तरार आहे रे, तुला कळणार, तुला थँक्यू डीजे मास्टर. ये आहेत मुरबेकर. इकडे आपल्याला पाहायला मिळते चौकारानंतर जागे झालेत. हलक्या हाताने खेळला जातोय सेन्सेबल क्रिकेट. विशाल मागच्या मॅच मध्ये 31 धावाची खेळी केली होती. त्याकरताच का होईना पहिले बॅटिंग घ्यायचा निर्णय काय घेतला. अगदी पाहून आणि नो रिस्क स्ट्रोक खेळला जातोय. विशालची इनिंग आजची बहारदार. फटका बसलाय. बारी बारी सबकी बारी, कभी तुम्हारी कभी हमारी. यस डीजे. थैंक यू डीजे, थैंक यू. और चेतन इसी के लिए जाने जाते हैं. एक्शन रिप्ले में अगर आप देखेंगे लॉफ्टेड गेंद मतलब लालच दिया था यहाँ पर तेजस को. दोनों टर्न करने में माहिर है. गेंद टप्पा खाने के बाद थोड़ा सा अंदर की तरफ आई पर फ्लाइट से थोड़ा सा सरप्राइज किया. जिस गति से गेंद चाहते थे उस गति से गेंद बल्ले पर आई नहीं. निर्भय नए बल्लेबाज आते हुए. ताली बजाने का मौका मुरबा टीम के दर्शकों को भी मिलेगा और ताली बजाने का मौका नवली टीम के दर्शकों को भी मिलेगा. एक तरफ 4 रन मिले थे. सिंगल के बाद विकेट चटकाना जरूरी था. विकेट चटका तेजस को लौटना पड़ेगा. और बैक टू बैक. थैंक यू डीजे. मैंने आपको पहले का इस वक्त देखे फिर एक बार एक्शन रिप्ले देखते. टप्पा खाने के बाद गेंद ने हरकत की पर उसके पहले ही बीट हो चुकी थे. ये देखिए क्लासिकल लेग कटर. उसी टप्पे पर इस वक्त गेंद को बाहर के तरफ चलाया है. इसे कहते हैं चेतन घरत का क्लास. विदाउट प्रैक्टिस कितने सालों बाद अंडरम क्रिकेट खेल रहे. पहले दिन भी अच्छी गेंदबाजी, अच्छी फील्डिंग और आज के दिन में भी अप्रतिम. देखा जाए तो यहाँ पे बाउंड्री आने के बाद पहले ओवर पे पहले गेंद पर प्रेशर बनाया था चेतन पर विशाल ने. लेकिन उसके बाद अगर देखा जाए तो 1 रन के बाद 2 विकेट बैक टू बैक चटका है. अब हैट्रिक पर है गेंदबाज. गलती हुई थी तुषार से लेकिन बाद में गलती का सुधार किया. ध्रुव आए नए बल्लेबाज. हल्के हाथों से खेला है. अब चेयर अप होता हुआ दोनों तरफ आग बराबर लग चुकी है. माहौल ठंडा जरूर है लेकिन मैदान गर्म होता हुआ, खिलाड़ी गर्म होते हुए. स्कोरबोर्ड यहाँ पे 11 रन. आखिरी गेंद. तालियां बजेगी, सिटी बजेगी. सेमीफाइनल 2 है, फर्स्ट है. हल्के हाथों से देखते डीएनसीसी का पहला फाइनलिस्ट कौन रहेगा. 2 ओवर के बाद 6 के औसत से 12 स्कोर कार्ड पर आते हुए. चलते डीजे जॉकी की तरफ, फिर आते बीच मैदान में. सबसे बड़ी डीएनसीसी ऑर्गेनाइज्ड अविनाश स्मृति चषक आप देख रहे हैं. गेंदबाजी क्रम में फिर एक बार मिस्टर यतीन पाटिल जिन्होंने पहला ओवर लाजमी अच्छा हैंडल किया था. केवल 5 रन उन्होंने खर्च किए थे. और इस वक्त फिर एक बार गेंदबाजी क्रम में पैडल स्वीप. हर्षल कर रहा है डबल माइंडेड. अगर स्ट्राइक एंड पर थ्रो करते तो शायद मौका बनता. ध्रुव को भी बैक टू द पवेलियन जाना पड़ता. तुषार थोड़े से नाराज निराश दिख रहे क्योंकि उन्हें पता है थ्रो आता तो कलेक्शन में वो गलती करते नहीं. पर मैच मैदान के अंदर इफ एल्स बट को कोई भी जगह नहीं है. हलके हाथों से खेळा आहे. 1 धाव इकडे नक्की मिळणार. मनगटाने मात्र चेंडू वळवला जातोय. सिंगल पाहायला मिळते. धावसंख्येचा विचार केला, धावसंख्या आपल्याला पाहायला मिळते 14 धावा धावफलकावर. अगदी बघायची गरज नाही. मेगा स्क्रीन आपल्याला पाहायला मिळतं आणि त्याच्यावर सगळं काही दिसते. हलक्या हाताने मात्र खेळते. 1-1 धावेने मात्र स्कोरबोर्ड पुढे जात असताना त्यांना माहिती आहे यतीन पाटीलचं हे दुसरं षटक आणि शेवटचं षटक आहे. यानंतर येणारे पुढचे गोलंदाज आपल्यासाठी आहेत. विशाल चतुर आणि चालाक हा फलंदाज आहे. आणि इकडे फटका चांगला आहे. खराब फिल्डिंग. सीमारेषा पार येतोय चौकार. 4 धावा.
थँक्यू डीजे. अनिकेतला आपण तिथे पाहतोय थोडंसं ऑलरेडी कमिट केलं एक्स्ट्रा ऑन साइड आणि त्याच्यामुळेच कुठेतरी फंबल झालं आणि त्या मोबदल्यामध्ये आपण पाहतो श्री कृष्णा डेकोरेटर्सला सलामी देणारा हा चौकार आहे, ज्यांच्या माध्यमातून अप्रतिम क्रीडांगण आपण पाहतोय श्री कृष्णा डेकोरेटर्स. 19 धावा धावपलकावर 2 गडी बाद. ही सेमीफायनल आहे. या सेमीफायनल मध्ये तुम्हाला जिंकायचं असेल तर 100% नाही तर 100%च्या वरचा खेळ खेळावा लागेल. क्रिकेटचा महासंग्राम महाथरार 2025 ची सर्वात मोठी स्पर्धा यावेळेस पाहायला मिळते. काय स्ट्रोक आहे, थ्रू ऑन फायर. बेहतर था तो ये वाला बेहतरीन है. 2 मिनिटं पंच. आयोजकांचा कॉल आलेला आहे. जोपर्यंत मुरबाचे प्रेक्षक तिथून हळत नाही मॅच ऑन होणार नाही. मॅच आयोजकांचा कॉल आहे. जोपर्यंत मुरबाचे प्रेक्षक तिथून हलत नाही मॅच ऑन होणार नाही, मॅच बंद राहणार. हे लक्षात घ्या. तिथून सर्वांनी हलायचं. जोपर्यंत हलत नाही बॅरिकेडच्या त्या साईडून नाही जात तोपर्यंत मॅच ऑन होणार नाहीये. हे लक्षात घ्या. कारण की तुम्हाला चांगल्या रीतीने जेव्हा सांगितलं 2 वेळा प्रेमाचं आम्ही विनंती केली, तुम्ही मान दिला नाही. आता आम्हाला कडक बाहेर बॅरिकेडच्या बाहेर मॅचला सुरुवात नाही होणार. मुरब्याचे प्रेक्षक मध्ये बसलेले दिसले तर मॅचला सुरुवात नाही होणार. बॅरिकेडच्या त्या साईडून प्रेक्षकाला विनंती आहे. जर देसी चूल्हा की एडवर्टाइज आप देख रहे हैं, नवीन जी पटेल सर हमारे साथ मुख्य मंच पर भी मौजूद है. नाही चालू होणार असं सांगतायत आयोजक. आयोजकाचा कॉल येतो. येते म्हटलं आयोजकाचा कॉल आहे. त्यांनी सांगितलं आम्हाला काही वाद नाही, चालू ठेवली तरी. आयोजकाचा कॉल आहे. आम्हाला काही प्रॉब्लेम नाहीये. मुरबाचे प्रेक्षक किंवा नवलीचे प्रेक्षक कुठे उभे असतील काही प्रॉब्लेम नाही, पण आयोजक सांगतायत की मॅच ऑन नका करू. सांगितले की आम्ही ऑर्गनायझर आहे, थोडं तरी मान ठेवणं गरजेचं आहे आणि तुम्ही मान देत नाहीयेत. बघा तुम्ही देखील स्पर्धा कधीतरी मात्र भरवा आणि एकदा तरी अनुभवा की ऑर्गनाइज करणं आणि स्पर्धेला यशस्वीरित्या पार पाडणं हे खूप अवघड काम आहे. यावेळेस आल्या. धन्यवाद मुरबाचे प्रेक्षकांचं पुन्हा एकदा धन्यवाद. आणि मॅचला सुरुवात. बॅक टू बॅक 2 चौकार आणि तिसरा चौकार. 4-4-4. थँक्यू डीजे, थँक्यू डीजे. चला ध्रुवची फलंदाजी आवडली असेल तर एकदा जोरदार टाळ्यांचा गजर ध्रुवसाठी होऊन जाऊ द्या. आणि ध्रुव मात्र मैदानाच्या आतमध्ये सांगतोय, हौसलों के तरकश में कोशिशों का तीर जिंदा रख, हार जाए चाहे जिंदगी में सब कुछ तू, लेकिन जीतने की उम्मीद जिंदा रख. बॅक टू बॅक 3 महत्वाचे चौकार.
बघा हा कॉल सर्व टीमसाठी आहे. आपण प्रेक्षक वर्ग आपल्या टीमला सपोर्ट करण्यासाठी आलेलो आहोत, यात काही वाद नाही. सपोर्ट करा, वाद नाही आहे. परंतु त्यामध्ये जर काही असं घडलं की आयोजकाला वाटलं की तुम्हाला पेनल्टी लावली जाईल तर पेनल्टी देखील लावली जाईल, लक्षात घ्या. आयोजकाला जर असं वाटलं की तुम्ही त्यांच्या नियमानुसार नाही बघत तर मग पेनल्टी लागली जाईल, हे लक्ष द्या. सर्व प्रेक्षकाला आणि सर्वांनाही विनंती, सर्व संघासाठी आहे ये चेतावनी, हे लक्षात घ्या. जरूर एक बड़ी प्रतियोगिता में जब जब आप खेलते डेकोरम मेंटेन करना आपको जरूरी है. एक बड़ी प्रतियोगिता है, पालघर बोईसर की सबसे बड़ी प्रतियोगिता. आपको जरूर ऑर्गेनाइजर का तो मान रखना है, साथ में क्रिकेट का भी मान रखना है. आप एंजॉय कीजिए खेल को, कोई उसमें दुमत नहीं है, पर आपको जरूर डेकोरम मेंटेन करना जरूरी. चलते बीच मैदान के अंदर बैक इनटू द गेम. रनों की बात की, जनसंख्या 27 पर 3 ओवर की समाप्ति के बाद 9 के औसत से रन लगे. तुषार मोरे आलाय गोलंदाजीसाठी, वाईट चेंडू आलाय. काय बॅटिंग करत असताना मात्र ध्रुव आपल्याला पाहायला मिळाला. सलग 1 नाही 2 नाही 3 चौकार. उलटा चेंडू आहे, ऑन साइडला खेळला. इकडे मात्र हर्षू चेंडू अडवेल तोपर्यंत एक धाव पूर्ण केली जाईल. मागच्या मॅच मध्ये 0वर बाद झाला होता ध्रुव, पुन्हा एकदा मात्र संधी दिली आणि यावेळेस काय संधीचं सोनं करत असताना ये डावन प्राज चौके लगा रे. पुलटस गेंद, एज लगे 1 रन मिलेगा. यशवंत काय बॅटिंग करतोय. इकडे मात्र ध्रुव आणि त्याच्या जोडीला आता मात्र साथ देत असताना विशाल. जरूर जब बीच मैदान के अंदर है, कठिनाइयों में टीम थी पर उसको उबारा है अब ध्रुव ने वहां से. इस वक्त विशाल टेप बॉल स्पेशलिस्ट क्या तुषार मोरे साबित हो रहे, क्योंकि पहले मुकाबले में भी टेप गेंद से अच्छी गेंदबाजी की थी, इस मुकाबले में भी अच्छी गेंद हैंडल कर रहे. इसलिए उन्हें चौथे ओवर में यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है नवली टीम ने. लेकिन स्कोरबोर्ड 30 भी लग चुका है, बड़े रन है. मुरबा टीम के पास गेंदबाजी भी है, ये कांटे की टक्कर है. ओ मौका था, इस वक्त शायद रनआउट मिल जाते अगर डायरेक्ट हाथ में आ जाती गेंद कौशिक के. 31 स्कोर कार्ड पर 31 पर 2 विकेट. गेंदबाज तैयार, फुलटस गेंद ऑन साइड पे खेला है, अच्छी फील्डिंग, 1 रन जरूर मिलेगा. स्कोरबोर्ड सिंगल से आगे जाएगा. स्कोरबोर्ड 32. तो टेप बॉल में फील्डिंग करना भी उतना ही थोड़ा सा कठिन काम है, क्योंकि बाउंस को वहां पर जज करना पड़ता है. फिर एक बार खिलाड़ी को किस तरीके से गेंद उछाल लेगी देखा आपने. हर्षू ने भी थोड़ा सा वक्त लिया. देखिए फिर एक बार यॉर्कर गेंदबाजी. तुषार मोरे बिल्कुल ओवरम के अंदाज में गेंदबाजी कर रहे हैं. पहले मुकाबले में भी 2 यॉर्कर गेंदे, इस मुकाबले में भी लगभग 2 गेंदे फुलर लेंथ की थी. ओवर की भी समाप्ति, 4 ओवर की समाप्ति के बाद 8.25 के औसत से संघर्ष मुरबे 33 लॉस ऑफ 2 लेते, ड्रिंक्स ब्रेक जाते. ड्रामा क्रिकेट का जरूर गेंद और बल्ले का कड़वा संघर्ष. फिर एक बार इस वक्त चेतन गौरत को इंट्रोड्यूस किया गया है, जिन्होंने पहले ओवर में अच्छी गेंदबाजी की थी. जो इंडिविजुअल पहला ओवर डाला था उसमें अच्छी गेंदबाजी की थी. केवल 7 रन खर्च किए थे और 2 इंपॉर्टेंट विकेट लिए थे. ये मौका जरूर टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है. ध्रुव वर्सेस चेतन. क्लासिकल ऑफ कटर प्लेड, स्विंग एंड मिस. डॉट गेंद आती हुई. चेतन गौरत, ओल्ड इज गोल्ड, लेजेंड ऑफ गेम. इस वक्त देखिए उसी टप्पे से थोड़ा सा शॉर्ट रखा, लेग कटर गेंदबाजी. चेतन इसी के लिए पहचाने जाते, एकदम शांत संयमी खिलाड़ी जरूर है, उंगलियों के सहारे जरूर गेंद को घुमाने में माहिर है. और इस वक्त 2 लेजेंडरी खिलाड़ियों के बीच चर्चा विमर्श होता हुआ ब्रिजेश गरज जरूर कुछ कान मंत्र देते हुए. और ये क्रिकेट हमें सिखाता है, आपने कितने साल खेला है ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर हर वक्त पर एक दूसरे का साथ देना जरूरी. ब्रिजेश ने कुछ जरूर लेफ्ट हैंडेड बैटर आया इसके लिए सजेशन दिया है वहां पर. इस वक्त देखिए फिर एक बार ऑफ टर्न, गेंद टप्पा खाने के बाद अंदर की तरफ आई लेफ्ट हैंडेड बैटर के लिए.
देखा जाए तो एक तरफ से चेतन ने गेंदबाजी अच्छी की है। ओहो क्या गेंद डाली ये। आपको अगर डाउट है तो अंपायर के डिसीजन डाउट है, आप रिव्यू ले सकते हैं। कोई भी एक्स्ट्रा प्लेयर रिव्यू देखेगा नहीं, दोनों प्लेयर से गुजारिश आपको मेगा स्क्रीन पर दिखाया जाएगा। चला डिसिजन पेंडिंग आहे, पंच जागेवर जातील आणि नक्की डिसिजन आपल्यापर्यंत पोहोचवतील। यावेळेस मात्र सक्सेसफुल झालाय रिव्ह्यू, डॉट बॉल असेल, अगदी लाईनीच्या मधून मात्र चेंडू जाणं गरजेचं आहे आणि यावेळेस मात्र लाईनीच्या मधून चेंडू जातोय। यावेळेस मात्र डॉट चेंडू आहे। काय गोलंदाजी होत असताना चेतनकडून अगदी 4 ओव्हर 3 चेंडूचा खेळ झालेला आहे, 35 धावा है धावपलकर, 4 चेंडूचा खेळ झालाय, 35 लगे स्कोर कार्ड पर आने वाली अभी भी 2 गेंदें बाकी है 5वीं ओवर की। चेतन तैयार, राइट ओवर द विकेट, हल्के हाथों से खेला है, सम्मान देते हुए इस वक्त गेंदबाज, जब गेंदबाज हावी है तो गेंदबाज को सम्मान देना जरूरी है और यही क्रिकेट हमें सिखाता है। अच्छे गेंदों को सम्मान दो, बुरे गेंदों को बाउंड्री ला पार भेज दो। आखिरी गेंद हल्के हाथों से खेला है, अच्छी ओवर। लेजेंड मिस्टर चेतन 2 ओवर जरूर डाले और रनों की बात की जाए, रन खर्च किए चेतन ने। दस रन खर्च किए, 2 ओवर डाले और 2 विकेट लिए। लेजेंड ऑफ गेम विदाउट प्रैक्टिस बीच मैदान के अंदर चेतन ने क्या परफॉर्मेंस किया, क्या ये ओवर सर टर्निंग पॉइंट इस पूरे मुकाबले का होगा? अभी कहा नहीं जा सकता, क्रिकेट का खेल है ये। अच्छी टोटल भी है, 5 ओवर के बाद अगर 35 लगे 36 लगे और 12 गेंदों में अगर 12-14 रन भी आते तो 50 रन बनेंगे और ये अच्छी टोटल रहेगी क्योंकि मुरबा टीम के पास गेंदबाज भी, लेकिन सामने वाली टीम के पास बल्लेबाजी अच्छी है। उसमें यतीन है, ब्रिजेश है, तुषार है और हर्षु है, ये अच्छे बल्लेबाज है और नंदन, ये पैक टीम है ये भी। लेकिन क्रिकेट का खेल है, प्रेडिक्ट करना गलत रहेगा। जिस तरह हम कहते अनिश्चितताओं का खेल मतलब क्रिकेट, रंग बदलणारा खेळ म्हणजेच क्रिकेट, सरडापेक्षा रंग बदलणारा माणूस आणि माणसापेक्षा रंग बदलणारा खेळ म्हणजे क्रिकेट। आणि इथे काय होत आहे इकडे बघूया, क्षेत्ररक्षण झालंय का? झालंय वाटते, एक धाव असेल, सिंगलने स्कोरबोर्ड पुढे जाईल। बघा तुम्हाला डाऊट असेल चेक केला जाईल, ह्याच्यात वाद नाहीये। अंपायर रिव्यू आहे ना, अंपायर रिव्यू, अंपायर रिव्यू। चला डिसिजन आपल्यापर्यंत पोहोचवा। चौकार आहे, पाय देखील आणि टप्पा बाहेर देखील आहे, 4 धावा मिळतील। खराब फिल्डिंग होत असताना नवली टीम कडून सर्व काही चांगलं झालं होतं, यावेळेस 4 धावा। थैंक यू डीजे मास्टर, थैंक यू डीजे। जरूर व्यूवरशिप की बात कीजिए, अब तक वंदे स्पोर्ट्स एंड पाटिल नेटवर्क पे इस प्रतियोगिता को 87,000 लोगों ने देखा है, जरूर सराहा है। 87,000 लोगों ने इस पूरे प्रतियोगिता को अभी तक देखा है। और एक शॉर्ट गेंद टैप किया, यतिन पाटिल को बीट करते हुए ध्रुव के बल्ले से लगता हुआ है चौका, 4 रन। जी पाहून प्यारा रे तूच मला यारा, तुझ्यावर ते वार दोता जेरी। ओ थैंक यू डीजे मास्टर,
एकदा मुरबेकरांसाठी जोरदार टाळ्या होऊन जाऊन द्या. इकडे आपण बघू शकतात काय डान्स करतोय, काय एन्जॉय करतोय आणि काय बॅटिंग करतोय ध्रुव. अगदी बघायला गेलं तर शिर्डीत साई, घरामध्ये आई, मनामध्ये शिवसाई, फुलामध्ये जाई आणि सध्या तरी मोरबे गावचा एकच भाई ध्रुव भाई पाहायला मिळतोय. परंतु आताच कौतुक केलं यावेळेस ध्रुवचा पुन्हा एकदा तडाखा एज. ध्रुव इस वक्त ध्रुव चारों तरफ छाते हुए ये राधे आप देख सकते जो ज्वाइंट होते हुए इनविजिबल के दर्शक है राधे और मुरबा टीम के दर्शक के साथ ज्वाइंट होते हुए आप देख सकते हैं. ये है एंजॉयमेंट, ये है पब्लिक. बोलो जय श्री राम. और ध्रुव जरूर यहाँ बता रहे कि अगर जिंदगी में कुछ करना है तो तरीके बदलो, इरादे नहीं. इरादे उन्होंने फिर एक बार स्पष्ट किए. बैकफुट पंच, चेतन वहां पर है, रनआउट का खतरा, विशाल को जाना होगा. जरूर विकेट कॉम्प्रोमाइज किया खुद का. चंदन भाई की और बजरंग दल की. आणि खऱ्या अर्थाने पहिल्या मॅच मध्ये हार्दिकने खूप चांगली बॅटिंग केली होती, तरी देखील ध्रुवला त्यांनी त्याच्या जागेवरच पाठवलं. हे एक मोठं कौतुक आहे की आपल्या खेळाडूवर विश्वास दाखवणं गरजेचं आहे. बहुतांशी टीम असतात की एक मॅच फेल गेला की पुढच्या मॅचला त्याला डायरेक्ट बॅकला टाकतात, परंतु असं केलं नाही. मुरबा संघाने ध्रुववर विश्वास ठेवला आणि काय कमालीची बॅटिंग करतोय ध्रुव. हलक्या हाताने खेळलाय. अगदी 48 धाव्यामधल्या 49 धाव्यामधल्या 31 धावा ज्या आहेत त्या ध्रुवच्या बॅटमधून आल्यात. म्हणजे एकटा भारी पडलाय सध्या तरी नवली संघावर. 49 धावा धावपलकावर. येणारे चेंडू असतील अजूनही टोटल 7 बाकी आहेत आणि स्ट्राईकला हार्दिक मेहर आपल्याला पाहायला मिळतोय. इनविजिबल दीपेशजी कंडिसर आपल्यासोबत जोडले जातील. टॉस की प्रक्रिया के लिए गुंजन भैया के दस्ते मुबारक हाथों से हम टॉस करेंगे. एक ओर से इनविजिबल बॉयसर और उनके अगेंस्ट टीएनसीसी बॉयसर. सेकेंड सेमी का मैच रहेगा. बहुत अच्छा सफर तय करके यहाँ तक ये दोनों टीमें पहुंची है. चलो आ जाए इनविजिबल के कप्तान. चलो डीएनसीसी कप्तान जल्दी करें. आशीष यादव एंड कंपनी. मिस्टर अमन आप आइए टॉस के लिए. गुंजन भैया के शुभ हाथों से टॉस यहाँ पे किया जा रहा है. दोनों टीमें के लिए बेस्ट ऑफ लक, बहुत सारी शुभकामनाएं. किंग और यहाँ पे टॉस जीता है इनविजिबल बॉयसर टीम ने. गुंजन भैया से मैं निवेदन करूंगा आप आदरपूर्वक सम्मानपूर्वक वीआईपी डायस पे विराजित हुई है. टॉस अपने जीता है, क्या डिसीजन लेंगे? फील्डिंग लेंगे. फील्डिंग कैसा लगा? सेमी तक आप पहुंचे हैं 1 लाख की प्रतियोगिता में, क्या लग रहा है? अच्छा ही लग रहा है, ठीक लग रहा है. अच्छा मैच है तो अच्छा ही लग रहा है. बहुत मेहनत करके ही पहुंचे वैसे भी, और अभी टीम भी अच्छी है, सामने होम ग्राउंड है उनका. एक महत्वपूर्ण सवाल आपसे पूछूंगा. आपने जितने भी मैच जीते अब तक वन साइडेड पूरी तरीके से डोमिनेट करके हराया है प्रतिस्पर्धी टीम को.
तो जब आप जीतने के बाद जो प्लेइंग 9 रहती है, क्या चर्चा रहती है डगआउट में खास करके? चर्चा यही रहती है कि सामने वाली टीम को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके दोनों साइड से लॉक रखने की और एक एक रन सेव करने की, क्योंकि रन बहुत कम बन रहे, इधर लो स्कोरिंग मैचेस हो रहे हैं। पर अभी तक जितनी टीम को हराया है वो टीम तो ठीक थी, बट अभी जो टीम है मेन टीम अभी हम लोग को मिलेगी सेमी में, तो जहाँ तक इसमें भी होगा 100% देंगे अपना। कितना समय मिला प्रैक्टिस के लिए इस साल? प्रैक्टिस के लिए बहुत कम समय मिला है और बहुत कम टाइम भी मिला है हम लोग को, काम काज के हिसाब से बहुत कम प्रैक्टिस हो पा रही है। वैसे ठीक है, फिर भी है कुछ जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, बाकी बड़े सीनियर जो नहीं कर पा रहे प्रैक्टिस। क्रिकेट के प्रति कितना जुनून है आपके दिल में? क्रिकेट के प्रति तो इतना जुनून है कि हम लोग आज 8-10 साल से खेल ही रहे हैं कंटिन्यू, काम धंधा छोड़ के नाइट में जाग के खेल रहे हैं। और इधर तो गाँव में कुछ ज़्यादा ही क्रेज़ है, हमारे दयानगर में क्रिकेट का बहुत ज़्यादा ही क्रेज़ है। कितने रनों तक रोकने की कोशिश करेंगे सामने वाली टीम को? सामने वाली टीम को 40-42 के अंदर रोकने की कोशिश करेंगे हम लोग, पर उनमें भी है बैट्समैन अच्छे, तो भी हम लोग ट्राई यही करेंगे 40-45 लास्ट रोकने की कोशिश करेंगे। आखिरी सवाल पूछूंगा, सेमीफाइनल आप खेलने के लिए जा रहे हो, तो आपकी टीम के जो सदस्य हैं उनके लिए क्या मैसेज देना चाहोगे आप? उनको मैसेज तो मैं सीक्रेटली दे चुका हूँ, उधर ओपनली नहीं दे पाऊंगा मैं सबके सामने, और बाकी सबको पता है क्या टीम स्पीड दिया गया है, बाकी फील्डिंग पे उस हिसाब से करेंगे जिस हिसाब से होगा। आपकी टीम के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। जो भी है पत्ते ऑन ग्राउंड खोले जाएंगे, कप्तान का यही कहना है। अमन, अगर आप टॉस जीते तो क्या डिसीजन लेते? हम टॉस जीते तो फील्डिंग करते। अभी पहले बल्लेबाजी करनी है, तो आइडियल स्कोर सोचा है कितने रनों तक पहुंचने की कोशिश करेंगे? आइडियल स्कोर होगा हमारा ज़्यादा से ज़्यादा रन मारने का, पर हम सोचेंगे हम 45-50 प्लस करें। इसके पहले मैच में सुमित का जो प्रदर्शन रहा उसके बारे में क्या कहेंगे? सुमित का प्रदर्शन सुमित रेगुलर ग्राउंड पे प्रैक्टिस पे है, इसके वजह से सुमित अच्छा खेल रहा है। कैसा लग रहा है सेमीफाइनल तक का तौर और खुद ऑर्गेनाइजर, एग्जैक्टली क्या फीलिंग है? बहुत अच्छा लग रहा है, सभी टीम ने अच्छा बोला कि अच्छा टूर्नामेंट है और हम सोचेंगे कि हम फाइनल तक जाए और फाइनल जीते। हमारा होम ग्राउंड है तो निराश नहीं करेंगे अपने घर वाले को। आपके खेल के लिए भी बहुत सारी शुभकामनाएं। तो टॉस से न्यूज पहुंच चुके हैं, टॉस जीत के फर्स्ट ऑफ ऑल फील्ड करेंगे इनविजिबल बोईसर, और बैटिंग करने के लिए निमंत्रण दिया है डीएनसीसी बोईसर टीम को। थैंक यू सो मच कैमरामॅन, ओव्हर टू कॉमेंट्री बॉक्स। धन्यवाद दीपेश सर। पहिला चेंडू कव्हरच्या ठिकाणी मात्र आपण बघितलं पॉइंटच्या भागामध्ये सिंगलने सुरुवात केली यतीन पाटीलने। हलक्या हाताने खेळलेल्या हर्षो आणि यतीनची ही जोडी नेहमीच कमाल केले, नेहमीच धावा बनवते, नेहमीच आपल्या संघाला विजयाच्या समीप नेते, आणि इथे मात्र आपण बघू शकतात ती सुरुवात करत असताना टार्गेट मला तर वाटते 55 धावेचा आहे। दोन मध्ये दोन, यावेळेस कॅप शोधला यतीन पाटीलचा ब्रँडेड फटका सरळ निघून जातोय सीमा पार, येतोय चौकार 4 डीजे। आदरणीय धीरज गुप्ता, इनसे मैं निवेदन करता हूँ आप आइए वीआईपी डायस पर, आपका शुभ सम्मान किया जाएगा। जिन्होंने डीएनसीसी बोईसर इस ऑर्गेनाइजिंग टीम को आकर्षक टी शर्ट सौजन्य किए हैं। धीरज आप आइए, एक शानदार पर्सनालिटी। आदरणीय हिमांशु सर को मैं निवेदन करता हूँ आप अपने दस्ते मुबारक हाथों से धीरज गुप्ता को सम्मानित कीजिए। आप देख सकते हैं फूलों का एक बेहतरीन विहंगम गुलदस्ता है यहाँ पे, और गुलाबी ठंडी से बचने के लिए ये शॉल और डीएनसीसी की याद में एक सम्मान चिन्ह दिया जा रहा है। पूरी टीम को जिन्होंने आकर्षक टी शर्ट सौजन्य किए, जोरदार तालियां आनी चाहिए धीरज जी गुप्ता, इनका शुभ सम्मान होता हुआ हमारे वीआईपी डायस पर। एक तानशूर ये व्यक्तित्व है और उनका शुभ सम्मान डीएनसीसी की टीम के ऊपर जिन्होंने प्रेम दर्शाया है, आकर्षक टी शर्ट सौजन्य किए, खूब खूब धन्यवाद। ओवर टू। यस धन्यवाद। हल्के हाथों से खेला, ये सेंसिबल क्रिकेट है। देखा जाए तो यहाँ पे उनको मैं पता रिक्वेस्ट है करता हूँ पूरी डीएनसीसी की टीम आपको आना है, और धीरज गुप्ता अपने हाथों से वो टी शर्ट वितरित करेंगे हमारे वीआईपी डायस पर। डीएनसीसी की पूरी टीम आपको आना है एक एक करके, और ये आकर्षक टी शर्ट आप देख सकते हो धीरज गुप्ता के कर कमलों से। कैमरामैन आपको ड्यूअल स्क्रीन करके दोनों चीजें कवर अप करनी है, कैमरामैन को मैं निवेदित करता हूं।
और आप देख सकते हैं क्या आकर्षक टी शर्ट है, सुपीरियर जर्सी अमन को यहाँ पे जर्सी वितरित की जा रही है। धीरज जी गुप्ता, थैंक यू सो मच, बहुत बड़ा दिल दिखाया आपने। और इस दुनिया में कुछ कर दिखाने के लिए आपको दिल वाला होना जरूरी होता है, और यही दर्शाते हुए धीरज गुप्ता हमारे वीआईपी डायस पर पूरी डीएनसीसी टीम को टी शर्ट स्पॉन्सरशिप करते हुए, और क्या शानदार चलचित्र पाटिल नेटवर्क और वंदे स्पोर्ट्स की तरफ से मेगा स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। एक से बढ़कर एक होनहार खिलाड़ी, और उनके लिए आकर्षक टी शर्ट धीरज जी गुप्ता इनकी तरफ से। चलिए चलते मैच की ओर, दूसरी ओवर लेकर तैयार, शुरुआत हो चुकी है। इस वक्त सेकेंड इनिंग की एक ओवर में 9 रन, 57 का टारगेट है। एमबी स्पोर्ट्स के ऑनर धीरज गुप्ता, इनके कर कमलों से ये सुनहरे चित्र हम देख पा रहे हैं, और आने वाले वक्त में एमबी स्पोर्ट्स आसमानों की ऊंचाइयों को छुए, यही हम आशा और अपेक्षा करते हैं। एमबी स्पोर्ट्स के ऑनर धीरज गुप्ता, इनके कर कमलों से पूरे डीएनसीसी टीम को आकर्षक जर्सीज स्पॉन्सरशिप की गई है। थैंक यू सो मच धीरज गुप्ता। आइए सभी खिलाड़ी, आपको आना पड़ेगा वीआईपी डायस पर। बहुत कम लोग ऐसे हैं इस कलियुग में जो दूसरों के बारे में अच्छा सोचते हैं। हाथों की उंगलियों पर गिने चुने लोग, और उनमें से एक आप देख पा रहे हो धीरज गुप्ता, एमबी स्पोर्ट्स के ऑनर, जिनके दस्ते मुबारक हाथों से यह आकर्षक टी शर्ट दिए जा रहे हैं। सभी प्लेयर्स यहाँ पे टी शर्ट का स्वीकार करते हुए, जर्सी का स्वीकार करते हुए ऑन स्क्रीन बेहतरीन दृश्य आप देख पा रहे हो। बहुत बहुत आभार। बैक टू क्रिकेट। 2 बॉल, दोन्ही डॉट बॉल, आणि इकडे मात्र चांगलं चित्रक्षण झोकून देतोय स्वतःला। मात्र यावेळेस आपण बघू शकतात अच्छी गेंदबाजी होती हुई। पहली ओवर और 9 रन, उसके बाद कमबैक करना था, और ये गेंदबाज मिस्टर ध्रुतेश 3 गेंदों में 1 रन खर्च किए। स्कोरबोर्ड डबल डिजिट में जाता हुआ 10 रन स्कोर कार्ड पर। जिस तरह देखा जाए तो टॉस जीता पहले मुरबा टीम ने, उसके बाद बल्लेबाजी चुनी। रतनजी टाटा इनका चुपड़ी हल्के हाथों से खेलना चाहते थे। डॉट गेंद जरूर आएगी इस वक्त। डॉट गेंद, जिस तरह रतनजी टाटा ने कहा है कि डिसीजन सही है या गलत इस बारे में मत सोचिए, जब डिसीजन आपने ले लिया है तो वो डिसीजन सही है, उसे साबित करने में जुट जाइए। और ये आप देख सकते हैं मुरबा टीम उसी में जुटी हुई। हमने जो डिसीजन लिया है बैटिंग का वो सही है। और इस वक्त वाइड गेंद आएगी। स्कोरबोर्ड 1 से आगे जाएगा। स्कोरबोर्ड 11 रन लगते हुए स्कोर कार्ड पर। गेंदें हो चुकी 4 रन बन चुके हैं 11। 1 ओवर 4 गेंदों में 11 रन, 10 गेंदों में 11 रन। अब देखा जाए तो दोनों अपने सलामीवीर फलंदाज बल्लेबाज खेल रहे। और अगर इक्वेशन पर सर हम नजर डालेंगे तो आने वाली 32 गेंदों में 46 बनाने, यहाँ से थोड़ा सा संघर्ष ज्यादा करना होगा हर्षु और यतीन की जोड़ी को। यस, लेकिन ये दोनों बल्लेबाज माहिर है इस खेल में। हमेशा इस सिचुएशन से गेम को घुमाया है अपनी तरफ, और इस वक्त भी कुछ ऐसा ही देखने मिलेगा। गेम को घुमाने की ताकत रखते हैं। हल्के हाथों से कट के आए, या इस वक्त 1 रन लेने के चक्कर में अपील की है, और अंपायर रियू है, देखना होगा।
यस विकेट OUT यावेळेस मात्र आपल्याला पाहायला मिळते हर्षू बॅक टू डगआउट. अगदी मात्र यावेळेस अचूक थ्रो आणि चांगल्या रीतीने मात्र इकडे चेंडूला कॅरी केला आणि स्टंपला लावले. षटक क्रमांक 2 इथे समाप्त. 11 धावा धावपलकावर नवीन बॅट्समन ब्रिजेश आपल्याला पाहायला मिळतोय मैदानाच्या आतमध्ये येताना. यशवंत बघायला गेलं तर या 2 बॅट्समनवर खूप मोठी जबाबदारी आता, कारण की 30 चेंडू आणि 46 बनणार नाही असं काही नाही. क्रिकेटच्या खेळामध्ये कोणताही टार्गेट मोठा नाही, कोणताही टार्गेट छोटं नाही. परिस्थिती कशी असो त्याला लढता येणं गरजेचं आहे आणि इथे मात्र लढावं लागेल. रडायचं नाही तर लढायचं. जरूर पहले इनिंग में जो काम ध्रुव ने किया वही रोल यहाँ पर ब्रिजेश को भी निभाना होगा. बैक टू बैक उन्हें ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करनी होगी, क्योंकि आपको चेसिंग में किसी एक बल्लेबाज के ऊपर निर्भर रहना जरूरी नहीं है. चलिए इस वक्त जरूर निर्भय गेंदबाजी क्रम में है ब्रिजेश. पहली गेंद इस बड़े मुकाबले की फेस करेंगे. पहली गेंद पर कट करना चाहते थे, एंड मोमेंट पर लेट कट किया और जरूर सिंगल यहाँ पर पूरा होता हुआ और एक सिंगल के साथ रन संख्या जा पहुंची गई. अब 12 पर पहली गेंद पर सिंगल आया. निर्भय संयमी गेंदबाजी करते हुए नजर आ रहे. इससे देखा जाए तो स्ट्राइक रोटेट करना भी जरूरी है, स्कोरबोर्ड चलाना भी जरूरी है. ये कट किया है, इस वक्त रनआउट का मौका. 1 रन जरूर मिलेगा. देखिए वो कहते हैं ना, जब आप उड़ नहीं सकते तो आपको दौड़ना है, जब आप दौड़ नहीं सकते तो आपको चलना है, और जब आप चल नहीं सकते तो आपको रेंगना है. तब जाके आप एक जगह से दूसरी जगह पहुंच पाओगे. अगर नवली टीम को भी टारगेट तक पहुंचना है तो स्कोरबोर्ड को चलाना होगा, सिंगल से आगे बढ़ाना होगा. चलिए प्लीज हर एक गेंद पर टीम मीटिंग्स आप मत लीजिए प्लीज. समीर आपसे भी गुजारिश है, आप इट्स हम्बल रिक्वेस्ट, थोड़ा सा आप ताकीद दीजिए. कट करना चाहते थे, कैच तो ड्रॉप हुई है. क्या खिलाड़ी आए. जरूर इस वक्त यहाँ पर थर्ड अंपायर आना लाजमी था, क्योंकि क्लोज कॉल वहां पर नजर आया है. ब्रिजेश कैच छूटने के बाद थोड़ा सा धीमी गति से पीछे आ रहे थे, उसी के बदौलत शायद क्या मौका बना है. दिल की धड़कनें जरूर नवली के खेमे में भी तेज तर्रार धड़कती हुई नजर आएंगी. देखते वॉर रूम में जरूर चला डिसिजन आपण पाहू शकतात. पंच आपल्याला डिसिजन कळवतील. पेंडिंग आहे सध्या तरी पंचाचा रिव्ह्यू आहे आणि इथे मात्र आउट, कारण की विकेट असेल. अगदी बॅट हवेमध्ये होती. पुन्हा एकदा मात्र यावेळेस जल्लोष मुरबाद संघाच्या कॅमेऱ्यामध्ये. यस डीजे बजाव डीजे. कॅमेरा वयेश म्हणजेच मशावर जाऊ द्या. जोरदार डान्सर आपल्याला पाहायला मिळतोय. सुपर डान्सिंग करत असताना मुरबेगावचा हा प्रेक्षक आपल्याला पाहायला मिळतोय. वयेशवर कॅमेरा जाऊ द्या. कॅमेरामॅन आपण बघू शकतात. सुपर मात्र डान्स करून एंटरटेनमेंट करत असताना प्रेक्षकांचं देखील आमचं देखील फटका चांगला आहे. इथे मात्र क्षेत्ररक्षण होत असताना डॉट बॉल येतोय. मजा बघा, मशा नावाने फेमस हा बघा हा डान्सर. यावेळेस मुरब्याचा डान्सर आपल्याला पाहायला मिळतोय. हलक्या हाताने खेळण्याचा प्रयत्न होता. इकडे डॉट बॉल येईल का. यस डॉट बॉल. आता ऊर्जा संचारित झाले मुरबा संघाच्या प्रत्येक प्लेयर मध्ये, त्यांच्या प्रेक्षकांमध्ये. अगदी मात्र चान्स देत नाहीयेत. सिंगल साठी देखील संघर्ष करावा लागतोय. 2 ओव्हर 5 चेंडूचा खेळ झाला. शेवटचा चेंडू 13 धावा धावपलकावर. 44 पाहिजेत 25 मध्ये. कडक स्टॉप आहे. ध्रुव जिकडे असेल तिकडे चुकी होणार नाही. वन साइड हिरो ध्रुव पाहायला मिळतोय. यस डीजे.
नसीब खराब हो तो ऊँट पे बैठे हो तो कुत्ता काट लेता है, ये कुछ ऐसा ही स्टॉप था। जले पे नमक छिड़कता हुआ ये स्टॉप, ऐसा लगा था कि गेंद निकल जाएगी। करारा स्ट्रोक था, लेकिन आज ध्रुव के माध्यम से कुछ गलत नाही होएगा। चला स्पीडअप करा मुरबा संघ प्लीज. वारंवार आपल्याला कॉल दिला जातोय, खूप जास्त वेळ या सामन्यासाठी खास करून या इनिंगसाठी घेतला जातोय. पंच सुद्धा वारंवार ताकीद आपल्याला देत आहेत, त्याची अंमलबजावणी आपण करायची आहे. पहिलाच बॉल, आता एक बाजूला ध्रुव अडवतोय तर दुसऱ्या बाजूला मिस फील्डिंग. यतीन पाटील लढतोय मैदानाच्या आतमध्ये, चौकार. जरूर इस वक्त एक तरफी लड़त देने की कोशिश जरूर यतीन पाटिल से की जा रही है. तुषार का अगर वो 4 भी चला जाता तो शायद मुकाबला कुछ अलग होता. टेप बॉल पे चौका लगा जरूर है. इक्वेशन अब आने वाली 23 में 40 बनाने हो सकता है, उसके लिए कोशिश आपको करनी पड़ेगी. ऐसा कहते हैं ना कि मैदान में हारा हुआ जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ जीत नहीं सकता है. ये करना होगा यतीन को. कॉन्फिडेंस और कलाइयों की ताकत दिखानी होगी. ये चलिए अंपायर डिसिजन देंगे. आपापसात भांडू नका, अंपायर आहेत, पंच निर्णय आपल्यापर्यंत पोहोचवतील. अपील केले फिल्डिंग टीमने डेलिब्रेटची, परंतु बघूया इकडे मात्र काय असा निर्णय. चला पंच आमच्यापर्यंत निर्णय पोहोचवतील. यावेळेस आपण बघू शकता दुसरा चेंडू वाईटच्या अपेक्षेत सोडलाय आणि यस डॉट बॉल असेल, डेलिब्रेट दिलेला आहे पंचांनी. ऍक्शन नाही झाली, डॉट बॉल. मान लो तो हार है, ठान लो तो जीत है. अभी भी मैच ऑन है. 57 का लक्ष्य 40 बनाने. स्ट्रोक खेला है, टेप बॉल का यूज किया है. कुछ अलग इनकी झलक नजर आती हुई डीएनसीसी की. सेमीफाइनल फर्स्ट में नजर आता हुआ 1 लाख की प्रतियोगिता. और पहली सेमीफाइनल वो कौन सी टीम होगी जो फाइनल में जाएगी. पहली टीम हमें नजर आएगी पालघर जिले की, बोईसर शहर की सबसे बड़ी टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज की है डीएनसीसी ने अंडर बॉक्स क्रिकेट की. 1 लाख फर्स्ट प्राइज. स्ट्रोक अच्छा है, रोक लिया है. यहाँ पे खिलाड़ी को बदल दिया. अब हर्षल वहां पे आते हुए, हार्दिक स्टॉप करते हुए इस वक्त गेंद को. इधर विकेट मिलेगा और एडी से बचेगा. झंगाट मॅच देखील आहे. नवीन बॅट्समन यश आपल्याला पाहायला मिळतोय. नंदन आलेला आहे, सॉरी. एक धाव असेल, सिंगल पाहायला मिळेल. सिंगलने स्कोरबोर्ड पुढे जाईल. स्कोरबोर्ड 19. षटक क्रमांक 4 संपलेले आहेत. 19 धावा धावपलकावर लागले जात आहेत. आता टार्गेट मोठं झालेलं आहे. 18 चेंडू आणि 38 धावेची गरज. देऊया संधी डीजे मास्टरला, पुन्हा एक देऊया मैदानाच्या आतमध्ये. थैंक यू डीजे, थैंक यू डीजे. आने वाली अब 18 गेंदों में 38 बनाने टैप बॉल का इस्तेमाल किया गया और कल से शायद हर जगह पर, हर मैदान पर जहाँ जहाँ अंडर क्रिकेट की प्रैक्टिस होती है वहाँ शायद अब टेप बॉल भी आ जाएगा, क्योंकि पता नहीं है कौन से प्रतियोगिता में टेप बॉल का इस्तेमाल होगा, पर प्रैक्टिस करना तो जरूरी है. तो ये बदलाव डीएनसीसी ने जरूर लाया इस प्रतियोगिता के माध्यम से. 18 में 38. चलिए मुरबा प्लीज शुरुआत कीजिए. मुरबा शुरुआत कीजिए प्लीज. अंपायर आप भी कॉल दीजिए, बहुत ज्यादा वक्त गवाया जा रहा है. प्लीज ऑफिशियल के माध्यम से कॉल है, ज्यादा वक्त हमारे पास है नहीं. ऑलरेडी लगभग 2 बज चुके हैं. नंदन का ये शॉट, वाटर स्टॉप, क्या स्टॉप किया है वहां पर. रितेश, चलिए एक बार रितेश के लिए जोरदार तालियां बजाइए.
चला चौकार आला आणि 4 धाब्याने स्कोरबोर्ड पुढे जाईल. आणि इकडे काय कमालीचा कॅच, सुपर कॅच हार्दिक कडून. नवीन बॅट्समन यश, एकमेव आशा होती मैदानाच्या आतमध्ये यतीन पाटील, तो मात्र बादून परतलाय. काय फटकेबाजी करत होता, परंतु इकडे विकेट आलाय. 30 धावेवर विकेट, मात्र इकडे यतीनचा 6वा गडी बाद. यशचा फटका सिंगल असेल, सिंगलने स्कोरबोर्ड पुढे जाईल. स्कोरबोर्डचा विचार केला तर 31 धावा धावफलकावर. चेंडू झालेले ते म्हणजेच 3 चेंडूचा खेळ बाकी आहे. सुपर स्ट्रोक आहे, डॉट बॉल असेल, बार बार डॉट गेंदे आते हैं. अभी भी रन चाहिए जीतने के लिए. 26-26. रिवर्स खेलना चाहते थे बल्लेबाज, डॉट गेंद आएगी. अच्छी गेंदबाजी, युवा खिलाड़ी मुरबा टीम का नजर आता हुआ मिस्टर अनीश. आखिरी गेंद, ओवर की आखिरी गेंद, वाइड गेंद. स्कोरबोर्ड 1 से आगे जाएगा. स्कोरबोर्ड 32. इस वक्त ये डॉट गेंद है और इस वक्त इक्वेशन आने वाली 6 गेंदों में अब आपको 25 बनाने. थोड़ा सा इक्वेशन यहाँ पर पूरी तरीके से यश फाउंडेशन संघर्ष मुरबे की तरफ थोड़ा सा झुकता हुआ यहाँ पर आपको नजर आ रहा है. लेते शॉर्ट ब्रेक, जेते डीजे को संधिया. डीजे सुपरस्टार खेळाडू आलेला आहे गोलंदाजी मार्कवर. तो म्हणजेच सॉरी निर्भयला मला वाटलं ध्रुव आला की काय, अगदी सेम निर्भय. ओहो, चांगला चेंडू आहे निर्भयचा, डॉट बॉल आहे. आता मात्र चेंडू असतील 5 धावा बनवायच्यात. 25 औपचारिकता मॅच मध्ये पाहायला मिळते. अगदी फक्त चेंडू टाकण्याची खोटी आहे, त्याकरताच मुरबा संघाने टॉस जिंकला, बॅटिंग घेतली. आणि इकडे मात्र कॅच आउट विकेट. कौशिक आलेला आहे शेवटचा, मला तर वाटते फलंदाज. मैदानाच्या आतमध्ये 32 धावेवर 7 गडी बाद. औपचारिकता आहे मॅच मध्ये. आणि इकडे मात्र शेवटचे 3 चेंडू. DNCC धनानी नगर क्रिकेट क्लब आयोजित स्पर्धा, तब्बल 1 लाखाचं बक्षीस 2025 मध्ये. ही सर्वात मोठी स्पर्धा सुरुवातीला पाहायला मिळते आणि सेमीफायनल पहिली पाहायला मिळते, जिथे मुरबा आणि मुरबा विरुद्ध नवली. आणि 2 बॉल दूर, सिर्फ 2 गेंदे दूर मुरबा टीम जाएगी मेगा फाइनल में, क्योंकि रन बहुत चाहिए अभी जीतने के लिए. जल्लोष, जोश, टाळ्या, शिट्ट्या, डीजे सगळं काही वाजेल. इकडे मात्र नाचण्यासाठी तयार आहेत. चौकार आलाय, परंतु इकडे उशीर झालाय असं म्हणायला हरकत नाही. वक्त गया है, वक्त रहते 4 रन. अब चिड़िया चुग गई खेत. और यहाँ पे पहिली फायनलिस्ट टीम. चला विकेट पासून लांब राहायचं, विकेट पासून लांब राहायचं प्लीज.
प्लीज. मुरबा संघ विकेट पासून लांब उभं राहायचंय. सेलिब्रेशन आपण नक्की करायचंय, परंतु विकेट पासून लांब राहायचंय. यस डीजे होऊन जाऊ दे. यस डीजे. थँक्यू. चला 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 मुरबा टीम दुसरी सेमीफायनल आहे. मुरबा टीमच्या प्रेक्षकाला यस हा सुपरस्टार आपल्याला पाहायला भेटणार संधी भेटणार. फायनल नंतर भेटणार संधी, आता नाही. अजूनही आहे, अजून आहे. सेमीफायनल सेकंड आहे. मशाला विनंती आहे, नाही पुढची मॅच करायची. 2 वाजलेले आहेत, अजूनही भरपूर वेळ, अजूनही 2 मॅचेस आहेत. चला चला मैदान रिकामी करा. मुरबा टीम कृपया करून प्रेक्षक वर्ग, खूप चांगला खेळला मुरबा संघ. आणि इथे मात्र पहिली फायनलिस्ट टीम DNCC आयोजित स्वर्गीय अविनाश स्मृती चषक 2025 चा पहिला फायनलिस्ट संघ मुरबा. एस फाउंडेशन मुरबे, जेश गावड यांच्या यस फाउंडेशन मुरबे संघ आपल्याला पाहायला मिळतोय. चला चला रिकामी करा मैदान. आणि विनंती असेल देवी एक संधी डीजेला एक गाणं होऊन जाऊ द्या मुरबा प्रेक्षकासाठी. हे डीजे वाजव. आपण फुलच्या गुन्ह्यात रेकॉर्ड ब्रेक केलाय. या मॅचचा आपल्याला पाहायला मिळतोय ज्याच्या बॅट मधून आल्या 36 धावा, तो आपल्याला पाहायला मिळते मुरबे गावचा ब्रँडेड खेळाडू, ब्रँड ऑफ मुरबा ध्रुव. यायचा आपण मॅन ऑफ द मॅच साठी. चला कॅमेरामॅन ध्रुवची एंट्री कव्हर करा प्लीज. ध्रुवची एंट्री कव्हर करा कॅमेरामॅन. चला 2 मिनिटं थांबायचंय. तेजस आपण पाहतोय, 2 खूप चांगले मित्र. तेजस मात्र खांद्यावरती घेऊन येतोय. चला मुरबेकर आणि सर्वांनी एकदा ध्रुवच्या बॅटिंग साठी जोरदार टाळ्यांचा गजर होऊन जाऊ द्या. सेमीफायनल मॅन ऑफ द मॅच चा मानकरी ठरतोय. बडे मॅच का बडा खिलाडी मिस्टर ध्रुव. यस यस सेमीफायनलची मॅच अगदी महत्त्वपूर्ण मॅच. आणि त्यामध्ये काय कमालीची बॅटिंग केली. 36 धावा त्याने बनवल्या आणि एक हाती मात्र स्कोरबोर्ड सांभाळलं असं म्हणायला हरकत नाही. मॅन ऑफ द मॅच दिली जाईल. आनंद भैया से मैं विनती करूंगा, आप आइए. आपके शुभ हाथों से ध्रुव को मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी और टी शर्ट और कैप दिया जाएगा. यस सबसे पहले कैप दीजिए, उसके बाद पहना दीजिए कैप. फोटोशूट फोटोग्राफर कहाँ है? फोटोग्राफर मुझे लगता है वहां पे बिजी है. चलिए यहीं पर दे दीजिए, मोबाइल में ले लीजिए फोटो. उसके बाद हम देंगे टी शर्ट. ये देखिए माउली स्पोर्ट्स की ओर से ये मैन ऑफ द मैच के लिए टी शर्ट दिया गया है. इधर से माउली स्पोर्ट्स की ओर से टी शर्ट. और थर्ड प्राइज आप देख सकते हैं ये ट्रॉफी. यस ध्रुव आमच्या सोबत जोडला जाईल.
नक्कीच ध्रुव, ज्याप्रमाणे ये दूर इकडे ये, 2च मिनिटं जास्त नाही. ज्याप्रमाणे पहिल्या मॅचमध्ये क्वार्टर फायनलमध्ये 0वर बाद झाला आणि पुन्हा एकदा तुला संधी दिली, टू डाऊनच्या रूपामध्ये पाठवलं, मनामध्ये काय चालू होतं? सेमीफायनल आहे, समोर नवली टीम आहे ज्यांनी बॉलिंग चांगली टाकली होती. मनामध्ये होतं की आमचं जे काय 9 प्लेयर्स आहेत त्याच्यात 5 फलंदाज असे आहेत की त्याच्यावरती पूर्ण जिम्मेदारी असते की 7 ओव्हर ते 5 प्लेयरलाच खेळायचे असतात आणि त्याच्यात तेजस आणि निर्भय हे दोन्ही विकेट दुसऱ्याच ओव्हरमध्ये गेले होते आणि पूर्णपणे जिम्मेदारी होती मी, विशाल आणि हार्दिक. पण हार्दिक हा मोठा भाऊ, माझा सिनियर प्लेयर आहे आमच्या सर्व मुरबा टीममध्ये, आणि विशाल, तर हार्दिकला त्या जागी उतरायचं होतं, बट हार्दिकने तो विश्वास दाखवला माझा भाऊ आणि मला पुढे पाठवलं आणि जी काय फलंदाजी झाली ती केवळ आणि केवळ हार्दिकमुळेच झाली. आणि दादाचं मी थँक्यू सांगतो मनापासनं. धन्यवाद. यस, आणि तुमच्या प्रेक्षकांबद्दल आणि जे गावकरी अजूनही मात्र जागे राहून लाईव्ह स्पर्धा बघतायत त्यांच्याबद्दल तू काय म्हणणार? खरोखरच जयेश भाऊ ह्यांच्यामुळे आम्ही आज ही स्पर्धा खेळायला आलो आहेत आणि ते सुद्धा ही लाईव्ह स्पर्धा बघत असतील आणि इथे जे काय प्रेक्षक आहेत ह्यांचा जो काय जल्लोष आहे तो बघून अजून मजा येते खेळायला. यस, आणि शेवटचा आणि आपुलकीचा प्रश्न ते म्हणजेच या स्पर्धेबद्दल तुम्ही काय म्हणणार? DNCC ही स्पर्धा खूप पालघर जिल्ह्यात एक मोठी स्पर्धा आहे आणि मला तरी वाटते की असं आयोजन कधी मी सुद्धा नाही बघितलं असणार आणि पहिल्यांदाच पालघर जिल्ह्यामध्ये 1 लाखाची स्पर्धा होत आहे, तर खूपच बरं वाटते की आमचा संघ फायनलमध्ये पोहोचला आहे आणि नक्कीच अजून 100% प्रयत्न करू की ती जी काय प्रथम पारितोषिकची ट्रॉफी आहे ती नक्की जिंकूनच जाऊ. यस, इथून जिंकूनच जा. आणि या स्पर्धेला तुम्ही किती स्टार देणार? 5 पैकी 5 स्टार. आणि 100 असते तर 100 स्टार. अशी ही स्पर्धा आहे. बेस्ट ऑफ लक फायनलसाठी. आपण बघितलं यावेळेस सामनावीरचा पुरस्कार जातोय तो म्हणजेच ध्रुवला. अगदी ध्रुव तारतसारखी त्याने त्या स्टार सारखीच बॅटिंग केलेली आहे आणि आपल्या संघाला फायनलमध्ये पोहोचवलेलं आहे. कॉम्बॉक्समध्ये करूया बदल आणि दीपेश सर कंडी आपल्यासोबत जोडले जातील नेक्स्ट सेमीफायनलसाठी. ग्रँड एंट्री या ठिकाणी पाहायला मिळते. सलामीवीर दोन्ही फलंदाजांची. सॉलिड मॅनेजमेंट राहिले. ऑल इज वेल. DNCC प्रेझेंट अविनाश स्मृती चषक 2025 ब्रँडेड टुर्नामेंट आपल्याला पाहायला मिळते. सेकंड सेमीफायनल या ठिकाणी समोर येते 2 संघांमध्ये. एका बाजूने आपल्या होम ग्राउंडवरती खेळत असताना DNCC या संघाला आपण पाहणार आहोत आणि त्यांच्या विपक्षात खेळणारा संघ इनविजिबल बोईसर. टॉस जिंकून प्रथम क्षेत्ररक्षण स्वीकारलं गेलंय इनविजिबल या संघाकडून आणि फलंदाजीसाठी प्राचारण करण्यात आलेला आहे DNCC या संघाला. सलामी के 2 बल्लेबाज बीच मैदान में आप देख सकते हैं. एक तरफ से अमन और दूसरी तरफ से संतोष. स्टार बैटर एवन जोड़ी बीच मैदान में नजर आ रही है. आज 26 जनवरी का दिन, ऐतिहासिक दिन पूरे भारत देश में तामझाम से मनाया जाता है. कई वीरों ने अपनी जान की बाजी लगाई, अपना बलिदान दिया और तब जाके भारत देश को उस आजादी का स्वर्ण महोत्सव आज के दिन में मनाया जाएगा. प्रजासत्ताक दिन. स्टार्ट ऑफ द मैच. बेस्ट ऑफ लक बोथ टीम्स. दोनों टीमों के लिए हार्दिक शुभकामनाएं. जोरदार तालियों की गूंज में ये मैच शुरू होता हुआ. सलामी के 2 बल्लेबाज इन एक्शन. पहले ओवर लेके
बहुत सारा विश्वास लेकर यहाँ पे गेंदबाज आते हुए